ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की, जहां जनशक्ति एकता संगठन के संस्थापक ने की लोकसभा चुनावों पर चर्चा। साथ ही बात होगी भिंड की, जहां अधेड़ की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, और बताएंगे कि कैसे संभल में बेमौसम बारिश से किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भंडारा से है, जहां विश्राम भवन में मुलाकात होने पर जनशक्ति एकता संगठन के संस्थापक माधव राव नारनवरे ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अहम मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत की। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सर, आप जनशक्ति एकता संगठन के संस्थापक हो और आपकी संगठन से लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रही है। सर, ऐसा तो कोई विचार है नहीं, लेकिन आगे चलकर हमारी संगठन ऐसी उम्मीदवार को सपोर्ट करने वाली है कि जो सामान्य लोग हैं, कष्टकरी है, शेतकरी है, कामगार है, उनके आवाज़, उनके प्रश्नों का हल निकाल सके और उनकी सहायता कर सके। ऐसे लोगों को, ऐसे उम्मीदवार को हम आगे चलकर सपोर्ट करने वाले हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आने वाले भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? सर, ये हमारी जनशक्ति एकता संगठन के पदाधिकारी हैं, इनके साथ मिलकर बैठक करने के बाद ही जो वो निर्णय लिया गया। सर, वो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जनता में चर्चा चल रही है कि आपके पास में संगठन के कार्यकर्ताओं की अंदाज 50 से 1 लाख वोट आपके पास में है। आप किस पक्ष में प्रवेश करोगे या भारी हिसाब से सपोर्ट करोगे? अभी तो प्रवेश करने का कोई ये नहीं है। हाँ, रही सपोर्ट करने की बात, वो हमारे मीटिंग में तय होगा और हम ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट करने वाले हैं जो सामान्य जनता के प्रश्न को मार्गी ला सके, यानी उनके प्रश्न छुड़ा है। ध्यान में और एक सवाल आ रहा है कि आपका नेतृत्व देखते हो, आप क्या बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी में जाना चाहोगे? ये जो आपने क्वेश्चंस किया अच्छा है, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई विचार नहीं है। अभी तो हम लोकसभा चुनाव के तरफ ध्यान दे रहे हैं, कौन सी उम्मीदवार को अभी टिकट मिलेगी और कौन से नहीं, उसके ऊपर हम ये करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठा, अभी तक तो वो निर्णय नहीं लिया। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां अधेड़ की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 1 मार्च को कोहार गांव रोड पर आरोपियों ने अधेड़ की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक असित यादव के निर्देशन में आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही थी, क्योंकि दिन दहाड़े किए गए इस कृत्य को लेकर आमजन भयभीत थे। मुखबिर की सूचना पर मेगांव एसडीओपी के मार्गदर्शन में पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से अधेड़ की हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं घटना में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिल जब्त की है। दिनांक 1 तारीख को थाना महगांव के कोहार पेड़ा पर आसीन शाह की हत्या हो गई थी, जिसमें थाना महगांव पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी महगांव और उनकी टीम द्वारा और साइबर सेल की मदद लेकर इसमें जो आरोपी नंगा उर्फ कृष्णकांत राजौरिया है, उसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए थे, जिसमें आरोपी नंगा राजौरिया एवं नीलेश बघेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जानकारी सामने आई है कि नंगा राजौरिया और जो मृतक है आसीन शाह, उसका शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ज़्यादा गर्मागर्मी हो गई थी और इसी विवाद के चलते नंगा राजौरिया ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपराध में प्रयुक्त जो हथियार है और मोटरसाइकिल वो जब्त कर ली गई है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना काफी महंगा पड़ा, नवनिर्मित मकान पर चला बुलडोजर। मामला लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के करमगंज मोहल्ला का है, जहां एक दबंग व्यक्ति अमानुल्लाह अंसारी उर्फ हीरा के द्वारा सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से दुकान के स्वरूप में मकान बना रहा था, जिसकी भनक दरभंगा नगर निगम को लगी, जहां से दरभंगा नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण कर रहे व्यक्ति को नोटिस देकर जमीन से संबंधित कागजात को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। परंतु 4 नोटिस देने के बावजूद भी
किसी प्रकार की कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए तो सोमवार के दिन अतिक्रमण किए गए जमीन पर जो मकान बनाया गया था उस पर पूरी सुरक्षा के बीच दरभंगा नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला और नवनिर्मित दुकान स्वरूप मकान को ध्वस्त कर दिया। आगे सुनिए दरभंगा नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम क्या कह रहे हैं। अब बताइए, आज सड़क के किनारे जो मकान बना रहा था उस पर आज बुलडोजर चल रहा है। क्या है मामला, ये जो क्यों बुलडोजर चल रहा है? मामला ये है कि हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया कि रोड के किनारे बन रही है। इनको एक आनंद फानन में एक नोटिस दी गई थी बहुत पहले कि अगर आप इस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो निर्माण संबंधी जितने भी जमीन पर कागजात है और नगर निगम द्वारा अगर आपको अपना नक्शा इस पर पास कराया गया है तो वो सारे नगर निगम कार्यालय में जांच के लिए जमा करें। इनके द्वारा जमा नहीं किया गया, पुनः दूसरी नोटिस दी गई। उन्होंने जो कागजात जमा किया उस कागजात को निकाल के नगर निगम अभी इस पर जाँच किया। जाँच की कार्रवाई होती रही और ये अपने युद्ध स्तर पर इस कार्य को करवाते रहे, जबकि नगर निगम द्वारा इन्हें पहले ही मना कर दिया गया इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इनके द्वारा निर्माण कार्य को कराया जाता रहा और हम लोग कागज जो भी जमा इन्होंने किया उस कागज की जांच पड़ताल अब इनसे करवाए, भौतिक जांच करवाई गई। देखने में इसके बाद जांच के क्रम में आ गया कि ये जमीन जो है वो कैसरे हिंद में है, अंशभाग में ही मात्र का है, बाकी जितना भी है घर है वो कैसरे हिंद में है। इनको नोटिस दे दिया गया था आज से विगत 4 दिन पहले कि आप 4 तारीख से पहले अपने स्वरूप को तोड़कर हटा लें। आपका निगम उसको तोड़ देगी। तोड़े जाने में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है उसकी स्वयं जिम्मेदार आप होंगे। उन्होंने आज तक नहीं हटाया था, आज निगम अपने स्तर से उसको हटा रही है। इसके बगल में भी दुकान बनी हुई है, जस्ट नव निर्माण के बगल में ही और दुकान बना हुआ है, क्या उसको भी तोड़ा जाएगा क्या? नहीं, उस पर जब वहाँ से आया हुआ है क्रॉस क्वालिफिकेशन बना हुआ है उसके अनुसार से वहाँ से 4 फीट से लेकर यहाँ 6 फीट तक है, उसको तोड़ के हम लोग को हटाना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजाराम, बाजार प्रभारी सखावा प्रभारी दरभंगा नगर निगम। दरभंगा से सीनू संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा आम लोगों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। इसमें थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि आम लोगों से संवाद करें। संवाद में बताई गई समस्याओं को थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान द्वारा सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया। क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह किया गया कि थाना क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो उन्हें तत्काल अवगत कराएं। और संवाद कार्यक्रम में आए गए सभी को थाना प्रभारी द्वारा अपना मोबाइल नंबर दिया गया। किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर तत्काल सूचना करें ताकि अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने में सहयोग प्राप्त हो। इस कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य, गणमान्य नागरिकों सहित व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी जन संवाद में सम्मिलित होकर क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण, सुरक्षा संबंधित समस्याएं बताई गईं। पुलिस जन संवाद सर रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जी, आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के आधार पर आज जनसंवाद कार्यक्रम ग्राम नालछा में रखा था, जहां आज प्रतिष्ठित नागरिक, हमारे सरपंच और गणमान्य नागरिकगण भी उपस्थित हुए। पुलिस ने आज पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियां जो एक भय है कि हम छोटी छोटी बातें नहीं बता पाते पुलिस को, उसी को दूर करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था। आज कई ऐसे विषय आए हैं जो मुझे भी ज्ञान में नहीं था, जैसे कि मॉडल स्कूल के पास में सरपंच साहब ने बताया कि वहाँ सुरक्षा के लिए होना चाहिए, कुछ ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उनके लिए ऐसी बातें आई है जिनका हम समय रहते निराकरण करेंगे। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बेमौसम बारिश होने से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बताते चले कि इस वक्त आलू की खुदाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। अभी तक खेतों में आधे आलू की खुदाई हो पाई है और अभी भी बड़ी संख्या में आलू खेतों में बाकी हैं। लेकिन आज रात तेज हवा के साथ बारिश होने से आलू के खेत में बारिश का पानी खेतों में जमा हो गया है, जिससे कि आलू खराब होने की संभावना बढ़ गई है। विरासत। तो ये जो रात बेमौसम बारिश हुई है, इससे आलूओं को, गेहूं को, लेटे को कितना नुकसान है? क्योंकि आप भी किसान हो। काफ़ी नुकसान है। कितना? कम से कम 10% नुकसान है।
नुकसान है खेती को। अच्छा, आलू की क्या पोजीशन है? आलू की तो पोजीशन बहुत गलत हो गई, नुकसान ही नुकसान है आलू में तो। आपका नाम? इकरार। आप क्योंकि बड़े लेवल पे आप खेती किसानी करते हो आलूओं की, तो ये जो बेमौसम बारिश हुई है इससे आलूओं को कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि आप काफ़ी बड़ी तादाद में 10 साल से आपको तजर्बा है आलूओं की खेती किसानी करने का, तो इस वाली जो बेमौसम बारिश है इससे किसान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा? बहुत नुकसान है किसान को इस टाइम के नाम है। आलू जितना खुदा का खुद गया, बाकी आलू जितना बचा वो सब नुकसान में जा रही है सब। तो ये खेतों में पानी खड़ा हो गया, इतनी बारिश हुई है? इतनी बारिश हुई है, गेहूँ बिज गए सारे के सारे, आलू बिज गए, आलूओं में नुकसान, लाइटों में बहुत तगड़ा नुकसान है। अच्छा, तो आलू तो लगभग कितने परसेंटेज अभी रह गए थे खेतों में? 50% आलू खुदा, 50% आलू खेतों में खड़ा है। तो ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा? जी, उसको बेल नहीं है, कुछ नहीं है, आलू में नुकसान ही नुकसान। संभल से सीनू संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।